जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। प्रिय भक्तों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रता एकादशी, प्रदायिनी एकादशी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार किया जाता है। यह एक वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन माह के शुक्ल पक्ष में। प्रिय भक्तगणों, वैसे तो एकादशी का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी कामना से धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से पुत्रदा एकादशी पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र की कामना के लिए की जाती है। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पुत्रदा अर्थात पुत्र को देने वाली एकादशी। जिन भक्तों को पुत्र प्राप्ति की कामना है, उन्हें विशेष रूप से एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भक्तगण इस दिन एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और एकादशी व्रत कथाओं को सुनते या पढ़ते हैं, तो भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उन्हें योग्य और उत्तम गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, अब मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि महत्तम सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में भीष्ममती नाम की एक नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था को आता देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में ना तो कोई पाप किया और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से उपसर्जन किया हुआ धन है। मैंने ना तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी दूसरे ही की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र वधु और पुत्र और बांधवों की तरह दंडवत किया है और कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना। इस प्रकार धर्म युक्त राज करते हुए मेरे भी पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचार करने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधित्व वन हो गए और वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी को खोजने लगे। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत ही वयोध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमाश को देखा। तब सबसे जाकर ऋषि को प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमाश त्रिकालदर्शी अर्थात यह तीनों लोगों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमाश ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के हित कर का कार्य करूंगा। लोमाश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महिजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमें विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। उनकी बात सुनकर लोमाश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा
पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य या निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय जब वह 2 दिन तक भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। इतने में वहां एक बछड़े के साथ प्यासी गौ जल पीने के लिए पहुंची। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया और पुत्र परंतु गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे कि ऋषि शास्त्री, मैं पापी का प्रपंच भी लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय कीजिए कि महाराज का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमस ऋषि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को, जिसे प्रदायनी एकादशी भी कहते हैं, राजा व तुम सब लोग व्रत और रात्रि को जागरण करो और सब अपना पूर्ण राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी कि उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनकी एक बड़ी तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने इसलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए गुड़ के पदार्थ में व मिठाई का सेवन कर सकते हैं। ऐसा करना अमृत के तुल्य होता है और गुड़ का प्रसाद भगवान विष्णु को अर्पित करने से वह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। ये भक्त गणों, या तो रही पुत्र एकादशी व्रत। अब आइए जान लेते हैं पूजा विधि, पुत्र प्राप्ति तथा उसकी तरक्की के लिए कुछ अचूक उपाय तथा व्रत की समय सारणी। इसलिए यह वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके द्वारा किया गया एक लाइक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। हमें आगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा कहानी सुनाने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए अब जानते हैं श्रावण माह के शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ समय जो कि 15 अगस्त 2014 को दिन गुरुवार सुबह 10:02 पर होगी और एकादशी तिथि जो कि समाप्ति है 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार समय 9:04 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो 15 अगस्त को सभी भक्तगण दशमी के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करेंगे और 16 अगस्त को व्रत धारण करेंगे और 17 अगस्त को व्रत पारायण करेंगे, जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। उसे छोड़ने के बाद ही व्रत का पारायण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अगस्त 2024 के दिन शनिवार को सुबह 8:07 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। पारायण का समय सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:05 तक पुत्रदा एकादशी व्रत का पारायण है, जो कि दूर्वा दल से किया जाएगा। यदि संभव ना हो तो आप जल फल या
तुलसा दल से व्रत का पारण करें। या 16 अगस्त को एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:02 से लेकर सुबह 5:05 तक होगा। सूर्योदय का समय 5:32 और सूर्यास्त का समय होगा 6:03। राहु काल का समय 16 अगस्त को सुबह 10:02 से लेकर दोपहर 12:02 तक रहेगा और 17 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 8:47 से लेकर सुबह 10:02 तक होगा। प्रिय भक्तों, राहु काल के समय दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें। पुत्रदा एकादशी व्रत का धारण करने वाले जिन्हें जो एक ही दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के लिए बताया गया यह पाप नाशनी व्रत है और संतान प्रदाय व्रत है। इसके लिए पहले के दिन ही यानी दशमी तिथि के दिन मध्याह्न काल के अर्थात दोपहर के समय सिर्फ एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसमें भी आप चावल का प्रयोग न करें। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और हाँ, जैसा कि हमने बताया, एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है, इसलिए दशमी के दिन आप जो भी भोजन ग्रहण करें उसमें लहसुन प्याज का उपयोग कदापि ना करें। अब दशमी रात्रि व्यतीत होने के बाद अगली सुबह एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में स्नान करें या घर के ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे नारायण, मैं आपके निमित्त पुत्रदा एकादशी व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ। आप मेरे इस व्रत को सफल कीजिए। इस तरह से व्रत का संकल्प करें। अपने नाम गोत्र का उच्चारण करें, स्थान का उच्चारण करें। व्रत का संकल्प लेकर के अपने मन में जो इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और इस दिन जो रात्रि उपवास करते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं कर सकते, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या जो वृद्ध और बच्चे हैं, वो तो एक समय का फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान का जो की सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंदा, हरे मुरारी आदि नामों का जाप करना चाहिए और अधिक से अधिक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए, कथा का श्रवण करते हुए, एक रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन भगवान का जो कि जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं, फिर आचमन के लिए जल अर्पित करें। इसके बाद यज्ञो पवित्र अर्पित करके फिर आचमन के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को जो कि काले तिल और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह काले तिल उन्हें अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप और दिखाएं अनेक प्रकार का नवद अर्पित करें। श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत में विशेष प्रकार के से भगवान विष्णु को इस दिन गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। जब भी भोग लगाते हैं तुलसी दल डालकर भोग लगाएं। दूध से बने हुए वस्तुओं को भगवान को भोग लगाएं। सब अभी के मौसम में ऋतु फल जो भी मिल सके उसका भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद जल से आचमन कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। फिर पुत्रदा एकादशी कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस दौरान स्तोत्र आदि का पाठ श्रवण करें, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का एकादशी के दिन पूजन करते हुए रात्रि जागरण करते समय को व्यतीत करें। अगले दिन जाकर फिर द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। पुत्र इच्छुक भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी पर जो महिलाएं पुत्र रत्न की कामना रखती हैं उन्हें संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पाठ को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के साथ ही इस स्तोत्र का पाठ करने से संतान की दीर्घ आयु प्राप्त होती है। इसी के साथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करने से भी कई समस्याओं का निवारण होता है। लंबे समय से संतान के विवाह में अड़चन
अड़चन आ रही है तो माता को पुत्रदा एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पाठ को करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, आपके रुके काम फिर से होने लगते हैं। साथ में पुत्रदा एकादशी के दिन पति पत्नी को साथ में तुलसी के पौधे की पूजन करना चाहिए, पौधे पर लाल कलावा बांधना चाहिए। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखने में सहायक माना जाता है। साथ ही विवाहित महिलाएं अगर तुलसी माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें तो उनके वैवाहिक जीवन में स्थापित और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उसके जीवन में तरक्की के लिए कुछ अचूक उपाय। प्रिय भक्तगणों, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है तो यह तो बहुत ही उत्तम है। यदि नहीं होती तो पुत्र की लंबी उम्र की समृद्धि के लिए प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। उन्हें मेवा मिश्री तथा माखन का भोग लगाएं। उस मेवा मिश्री और माखन के भोग में तुलसी पत्र भी अवश्य अर्पित करें। बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि करा के वस्त्र धारण करें। चंदन टीका करके बाद में फूल पुष्प अर्पित करने के नैवेद्य चढ़ाने के बाद उनको यहाँ माखन मिश्री का विशेष भोग लगाएं और इस प्रसाद रूपी भोग को जो भी स्त्री बड़े प्रेम से ग्रहण करती है उसे अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा माखन मिश्री के भोग को अपने घर परिवार में भी वितरित करके उनको सब प्रेम परिवार में उन्नति तरक्की शांति बनी रहती है। संतान की लंबी उम्र होती है, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है, संतान का भविष्य उज्जवल होता है। यह इस एकादशी के दिन किया गया अचूक उपाय है और हाँ, इसमें गुड़ शामिल करना बिल्कुल भी मत भूलिए। प्रिय भक्तगणों, सावन पुत्रदा एकादशी पावन के दिन में चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहे तो इसे दसवीं तिथि के दिन से ही त्याग देना चाहिए। और हाँ, दसवीं एकादशी के दिन चावल ना खाएं और द्वादशी के दिन निश्चित रूप से, और एकादशी के दिन चावल खाने से रेंगने वाले जीव की योनि में मनुष्य का जन्म होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग इस दिन व्रत नहीं रखते उन्हें भी चावल नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन केवल भगवान की स्तुति करनी चाहिए, एकादशी से क्रोध नहीं करना चाहिए। और विधिवत पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही मिलती है। विष्णु भगवान आपका अवश्य मंगल करते हैं। विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। आपका दिन मंगलमय हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।